नमाज में इस तरह से हंसने से नमाज टूट जाती है। ये कौन सी हंसी है? चलिए इससे बात करते हैं। नमाज में 3 तरह का हंसना होता है। नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमा बराना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। हाँ जी, नंबर 1 पे आ जाते हैं कि मुस्कुराना। मुस्कुराने का मतलब ये होता है कि आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, यानी कोई भी इस तरह का ख्याल आपके ज़हन पे आ जाना, यानी कोई बात आपके दिल में आ जानी, या आपके आसपास कुछ लोग मौजूद होते हैं तो वो कोई ऐसी बात कहते हैं तो आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, मुस्कुराहट जिसे बोलते हैं। तो उससे ना तो आपकी नमाज टूटेगी और ना ही आपका वज़ू टूटेगा। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं कि कैका लगाना। कैके का मतलब ये होता है कि इस इतनी आवाज़ में कैका लगाना, यानी कभी कभार ये होता है कि हमारे सामने हम नमाज पढ़े होते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है कि हंसने पे बंदा मजबूर हो जाता है या वो कैका लगा देता है। तो कैका अगर सिर्फ इस नवैयत का हो, यानी सिर्फ आपके अपने कान में उसकी आवाज़ गई हो और साथ बैठे लोगों को उसकी आवाज़ ना गई हो, तो उससे क्या होगा? उससे सिर्फ आपका जो है नमाज जो है वो टूट जाएगी। आपको दोबारा से करनी यानी दोबारा से पढ़ना होगी। और तीसरे नंबर पे आ जाता है फिर से कैका। फिर वही बात होती है कि जब कोई बात होती है, वैसे नमाज का टाइम में ये होता है कि पूरा फोकस जो है वो अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए, बट कभी कभार हो जाता है कि इस तरह का मामलात हो जाते हैं कि इंसान कैका लगाने पे मजबूर हो जाता है। तो ये जो कैके की या मुस्कुराने की थर्ड फॉर्म है, ये वो होती है कि इस कैके की आवाज़ हमारे कानों के अलावा हमारे पास घर में मौजूद जो लोग होते हैं उन तक भी जाए। तो इस हालत में क्या होता है, आपका वज़ू और नमाज दोनों टूट जाते हैं। इस सूरत में आपको वज़ू भी दोबारा से करना होगा, नमाज भी अपनी दोबारा। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। आप देखें दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं और अगर वो सही तरीके से ना पढ़ी जाए, अब कुछ लोगों को इस चीज़ का इल्म होगा, शायद मुझसे भी ज़्यादा बेहतर होगा, बट मेरी कुछ बहनों को, माओं को इस चीज़ का एहसास या ख्याल नहीं होगा कि अगर मुस्कुराते हैं तो सिर्फ उस चीज़ से नमाज और वज़ू नहीं टूटता। और कैका इतना लगाया जाए कि अगर आपके कानों तक आवाज़ जाए तो उससे आपका जो है यानी नमाज टूट जाती है। और थर्ड नंबर पे कैका इतना हो कि दूसरे लोगों को सुनाई दे, तो उसकी वजह से आपकी नमाज और वज़ू दोबारा से टूट जाता है। और इसी में मैं एक बात को और कवर करूँगी। जैसे कि हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और कुछ लोगों को यानी वज़ू टूट जाता है किसी वजह से, तो मैं यहाँ पे खैर नाम लेना थोड़ा सा अजीब लग जाएगा, उनका किसी वजह से वज़ू टूट जाता है, तो उस सूरत में वो क्या करती हैं? उस सूरत में उन्हें, जहाँ तक मेरे इल्म में नॉलेज है, मैं वहाँ तक बता सकती हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, तो प्लीज़ बैड कमेंट ना कीजिएगा। तो उसमें ये होता है कि जिस आलमा से मैंने पूछा था कि जहाँ से आपका वज़ू टूटता है, आप जहाँ पे फ़र्ज़ करें आप अत्तहियात पे हैं या सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं या रुकू में हैं, आप वहीं पे छोड़ के और मुंह ध्यान बिना किसी को देखे, जैसे इत्काफ में हम बैठे होते हैं तो हम किसी को नहीं देख रहे होते, वाशरूम वगैरह में जाते हैं, तो आप बिना किसी को देख के, बिना बात किए, नज़रें झुका के वज़ू करके आके वहीं से अपनी नमाज को जारी रख सकते हैं। छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें चैनल के, और बेल आइकन के बटन को दबा दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।